आज मैं तुमसे बात करना चाहता हूं एक ऐसे सवाल की जो हर मानव हृदय की गहराइयों में छिपा है। एक ऐसा सवाल जो तुम पूछते हो लेकिन अक्सर उसे शब्द नहीं दे पाते। वो सवाल है, हम इतनी उम्मीदें क्यों लगाते हैं? क्यों हमारा मन हमेशा कुछ न कुछ आशा करता रहता है? क्यों हम भविष्य के लिए, लोगों के लिए, रिश्तों के लिए, सफलता के लिए इतनी आशाएं बांध लेते हैं? और जब वे आशाएं टूटती हैं तो हम दुखी होते हैं, कुंठित होते हैं, मानो हमारे साथ कोई अन्याय हुआ हो। यह प्रश्न बहुत गहरा है। यह अस्तित्व के मूल में, तुम्हारे चेतना के केंद्र में, तुम्हारी आत्मा के सबसे भीतरी कोने में छिपा है। अगर तुम इस सवाल को समझ लोगे तो तुम अपने जीवन की सारी उलझनों को सुलझा लोगे। अगर तुम इस सवाल के उत्तर तक पहुंच गए तो तुम दुख से पार हो गए, क्योंकि सारा दुख, सारी निराशा, सारी पीड़ा केवल एक ही कारण से पैदा होती है। हम उम्मीदें लगाते हैं और वे पूरी नहीं होती। हम किसी से प्रेम करते हैं और उस प्रेम से कुछ अपेक्षाएं रखते हैं। हम कोई कार्य करते हैं और उससे कुछ परिणाम चाहते हैं। हम जीते हैं और जीवन से कुछ मांगते हैं, और जब जीवन हमें वो नहीं देता तो हम रोते हैं, हम शिकायत करते हैं, हम कहते हैं ये जीवन कितना क्रूर है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि उम्मीदें लगाना कोई बीमारी नहीं है, कोई पाप नहीं है? ये तुम्हारी प्रकृति है, ये तुम्हारी आत्मा का स्वाभाविक गुण है। तुम उम्मीद इसलिए लगाते हो क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व अपूर्ण है। तुम अधूरे हो इसलिए तुम पूर्णता की तलाश करते हो। तुम अंधेरे में हो इसलिए तुम प्रकाश की आशा करते हो। तुम प्यासे हो इसलिए तुम पानी की उम्मीद करते हो। यह उम्मीद तुम्हारी जीवन ऊर्जा है। अगर उम्मीद न हो तो जीवन ठहर जाएगा। जीवन तो उम्मीद से ही चलता है। सुबह तुम उठते हो तो उम्मीद करते हो आज का दिन अच्छा होगा। तुम दरवाजे पर कदम रखते हो तो उम्मीद होती है आज कुछ नया मिलेगा। तुम किसी से मिलते हो तो उम्मीद होती है इस मिलन में कुछ मधुरता होगी। ये उम्मीद ही तो है जो तुम्हें बिस्तर से उठाती है। उम्मीद ही तो है जो तुम्हें काम पर ले जाती है। उम्मीद ही तो है जो तुम्हें प्रेम करने, संघर्ष करने, जीने की प्रेरणा देती है। इसलिए उम्मीद को दोष मत दो। उम्मीद कोई दुश्मन नहीं, दुश्मन है उम्मीद का आधार, उम्मीद की दिशा, उम्मीद का अंधापन। तुम उम्मीद लगाते हो लेकिन किस पर? क्षणभंगुर पर, नश्वर पर, मिट्टी पर। तुम उम्मीद लगाते हो उस चीज पर जो आज है और कल नहीं। तुम एक पत्थर की नींव पर महल खड़ा करते हो और फिर आश्चर्य करते हो कि वो क्यों ढह गया। तुम रेत पर घर बनाते हो और फिर रोते हो कि पानी की एक लहर ने सब बहा दिया। तुम एक नदी के किनारे खड़े होकर उम्मीद करते हो कि पानी हमेशा बहता रहेगा, लेकिन गर्मी आती है और नदी सूख जाती है। तुम एक फूल को देखकर उम्मीद करते हो यह हमेशा खिला रहेगा, लेकिन शाम होते होते वो मुरझा जाता है। तुम एक देह को, एक रूप को, एक यौवन को पकड़ना चाहते हो, लेकिन वो हाथ से फिसलता रहता है। तुम्हारी उम्मीदें इसलिए टूटती हैं क्योंकि तुम उन्हें गलत जगह लगाते हो। तुम अस्थाई पर स्थाई की उम्मीद करते हो। तुम अपूर्ण पर पूर्णता की उम्मीद करते हो। तुम मिथ्या पर सत्य की उम्मीद करते हो, और जब मिथ्या सत्य नहीं दे पाती तब तुम कहते हो धोखा हुआ। लेकिन धोखा किसने दिया? धोखा तो तुमने खुद को दिया। वस्तु ने तुम्हें धोखा नहीं दिया। वस्तु तो वही है जो है अस्थाई, क्षणिक, अपूर्ण। तुमने ही उसमें कुछ और देखने की भूल की। यहां पलटू दास कह रहे हैं, क्या सोवे तू बावरी चाला जात बसंत। अरे पागल, तू क्यों सो रही है? जाग, वसंत चला जा रहा है। ये जो जीवन है ये वसंत है, ये सुंदर है, ये मनोहर है, लेकिन ये चला जा रहा है। इसकी हर पल, हर क्षण, हर सांस में एक गति है मृत्यु की ओर। तू सोई पड़ी है और वसंत तेरे द्वार से गुजर रहा है। तूने अभी तक अपने प्रियतम को, अपने स्वामी को, अपने परमात्मा को नहीं बुलाया, और अब देर हो रही है, अब बहुत देर हो रही है। तुम्हारी सारी उम्मीदें, सारी आशाएं, सारी तमन्नाएं
क्या हैं? वे इस वसंत में फूल खिलाने की कोशिशें हैं। तुमने एक हरे भरे बाड़ का सपना देखा है, लेकिन तुम बीज रेत में बो रहे हो। तुमने एक अमर प्रेम का सपना देखा है, लेकिन तुम उसे एक नश्वर देह से जोड़ रहे हो। तुमने एक शाश्वत आनंद का सपना देखा है, लेकिन तुम उसे क्षणिक सुखों में ढूंढ रहे हो। यही तुम्हारी भूल है, यही तुम्हारी उम्मीदों की जड़ में त्रुटि है। तुम सोचते हो अगर मुझे यह धन मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन धन मिलता है और सुख नहीं मिलता। फिर तुम सोचते हो अगर मुझे यह पद मिल जाए तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। पद मिलता है और संतोष नहीं मिलता। फिर तुम सोचते हो अगर मुझे यह व्यक्ति मिल जाए तो मेरा जीवन पूर्ण हो जाएगा। वो व्यक्ति मिलता है और तुम पाते हो, वो भी अपनी सीमाओं से भरा है, अपनी कमियों से भरा है। फिर तुम निराश होते हो, नाराज होते हो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी मांग ही गलत है? तुम एक साधारण मनुष्य में असीम की खोज कर रहे हो। तुम एक मिट्टी के घड़े में सागर को समेटना चाहते हो। तुम एक छोटे से दीपक में सूरज को बंद करना चाहते हो। यह संभव नहीं है। इसलिए संत नहीं कहते अपनी उम्मीदें छोड़ दो। वे कहते हैं अपनी उम्मीदों की दिशा बदल दो। जितना प्रेम तुम एक स्त्री या पुरुष को दे रहे हो, उतना प्रेम परमात्मा को दो। जितनी आशा तुम धन दौलत से रखते हो, उतनी आशा ईश्वर से रखो। जितनी आकांक्षा तुम प्रतिष्ठा और पद के लिए रखते हो, उतनी आकांक्षा सत्य के लिए रखो। जिस तीव्रता से तुम संसार की वस्तुओं को पकड़ना चाहते हो, उसी तीव्रता से परमात्मा को पकड़ो। परिणाम तत्क्षण बदल जाएगा, क्योंकि जिस पर तुम उम्मीद लगाते हो, अगर वो सत्य है तो उम्मीद पूरी होती है, अगर वो मिथ्या है तो उम्मीद टूटती है। ये सरल गणित है, ये कोई जटिल दर्शन नहीं है। पलटू कहते हैं गर्व गुमानी नारी फिरे यौवन की माती। तुम अपने यौवन पर, अपने बल पर, अपने रूप पर, अपने धन पर इतने गर्व से भरे हो कि तुम्हें वो दिखाई नहीं देता जो सच है। तुम एक नशे में हो, मद में हो। ये मद पद का है, ये मद धन का है, ये मद देह का है। और इसी मद में तुम भूल गए हो कि तुम्हारा असली स्वामी, तुम्हारा असली प्रियतम, तुम्हारा असली साथी रूठा बैठा है। तुमने उसे मनाने की कोई पाती नहीं भेजी, तुमने उसे बुलाने की कोई पुकार नहीं लगाई। तुम सबको बुलाते हो, उसे नहीं। तुम सबके दरवाजे पर दस्तक देते हो, उसके दरवाजे पर नहीं। तुम सबको पत्र लिखते हो, उसे नहीं। और फिर शिकायत करते हो कोई नहीं आया। कोई आएगा कैसे? तुमने न्योता ही नहीं भेजा। तुम दरवाजे पर खड़े हो, लेकिन दरवाजा बंद है, और तुम बाहर ही खड़े हो, अंदर आने की कोशिश नहीं करते। जब तक तुम अपनी उम्मीदों का केंद्र बाहर रखते हो, तब तक तुम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि बाहर कभी पूर्ण नहीं है। बाहर हमेशा अपूर्ण है। बाहर विकार है, विक्षेप है, विघटन है। बाहर वही है जो बनता और मिटता है। कोई भी बाहरी वस्तु तुम्हारी भीतर की प्यास नहीं बुझा सकती। वो प्यास इतनी गहरी है कि उसे कोई सागर भी नहीं बुझा सकता, क्योंकि वो प्यास सागर की ही है। वो परमात्मा की प्यास है। तुम एक प्यासे व्यक्ति हो, तुम एक नदी की तलाश में हो, लेकिन तुम गलत रास्ते पर चले गए हो। तुम बाजार में नदी ढूंढ रहे हो, तुम मिट्टी के बर्तनों में समुद्र ढूंढ रहे हो। ये व्यर्थ है, ये असंभव है। ये असंभव नहीं है कि तुम्हारी प्यास बुझे, ये असंभव है कि वो बाजार में बुझे। इसलिए सबसे पहली बात जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं, अपनी उम्मीदों का विश्लेषण करो, उनकी दिशा को देखो। जहां तुम उम्मीद लगा रहे हो, वहां क्या मिलने वाला है? अगर वहां मिट्टी है तो मिट्टी मिलेगी, अगर वहां कांटे हैं तो कांटे मिलेंगे, अगर वहां पानी नहीं है तो प्यास ही बुझेगी नहीं। लेकिन तुम उम्मीद इसलिए लगाते हो क्योंकि तुम्हारी आंखों पर माया की पट्टी बांधी है। तुम देखते हो और देखते नहीं। तुम सोचते हो यहां सुख है, लेकिन जब तुम वहां पहुंचते हो तो वहां कुछ और ही होता है। एक मित्र ने मुझसे कहा, मैंने अपना पूरा जीवन यह सोचकर बिताया कि अगर मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई तो सब ठीक हो जाएगा। मुझे नौकरी मिली, लेकिन मैं और अधिक परेशान हो गया। फिर मैंने सोचा अगर मुझे प्रमोशन मिल गया तो सब ठीक हो जाएगा।
मुझे प्रमोशन मिला और परेशानी और बढ़ गई। फिर मैंने सोचा शादी कर लूं तो सब ठीक हो जाएगा। शादी कर ली लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। फिर सोचा बच्चे हो जाएं तो सब ठीक हो जाएगा। बच्चे हुए और जीवन और उलझ गया। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं और मुझे समझ में नहीं आता कब सब ठीक होगा। मैंने उससे कहा तू समझ ही नहीं पाया, तूने हर बार एक क्षितिज बनाया और जब तू उस क्षितिज पर पहुंचा तो पाया वहां कुछ नहीं है, लेकिन तूने फिर एक नया क्षितिज बना लिया। ये क्षितिज का खेल है। जब तक तू बाहर देखता है तब तक क्षितिज बने रहेंगे, और जब तक क्षितिज है तब तक तू उनकी ओर भागता रहेगा और हर बार निराश होगा, क्योंकि क्षितिज केवल दिखता है, मिलता नहीं। लेकिन यह क्षितिज केवल इसलिए दिखता है क्योंकि तू अपनी आंखें बाहर रखता है। बस आंखें भीतर मोड़ ले, एक क्षण के लिए बाहर देखना बंद कर और भीतर झांक। वहां जो असीम है, वहां जो अनंत है, वहां जो शाश्वत है, वहां तेरी सारी उम्मीदें पूरी होती हैं। क्योंकि जो बाहर है वो तेरी उम्मीदों के अनुसार नहीं चलता, लेकिन जो भीतर है वो स्वयं तेरी ही उम्मीदों का स्रोत है। बाहर तो केवल प्रतिबिंब है, भीतर ही सत्य है। तुम किसी से प्रेम करते हो तो वो प्रेम असल में किसका प्रतिबिंब है? उस प्रेम के पीछे छिपा है परमात्मा का प्रेम। तुम किसी के सौंदर्य से मोहित होते हो तो वो मोह असल में किसका प्रतिबिंब है? वो परम सौंदर्य का, परम आनंद का प्रतिबिंब है। तुम जो चाहते हो उस चाह के पीछे एक गहरी प्यास है परमात्मा को पाने की, लेकिन तुम उस प्यास को पहचानते नहीं क्योंकि तुम उस पर ध्यान ही नहीं देते। पलटू कहते हैं कापर करे सिंगार फूल की सेज बिछावे। तुम सजते हो, तुम संवरते हो, तुम फूलों की सेज बिछाते हो, लेकिन किसके लिए? किसको रिझाने के लिए? किसको प्रसन्न करने के लिए? क्या तुमने कभी सोचा कि ये सब श्रृंगार, ये सब आयोजन, ये सब व्यवस्था अगर वो प्रभु के लिए हो तो वो पूजा बन जाती है, और अगर वो किसी और के लिए है तो वो व्यर्थ का आडंबर है। जब तुम किसी मनुष्य को रिझाने के लिए सजते हो तो तुम जानते हो वो मनुष्य कल मिले न मिले, कल उसकी निगाहें किसी और पर पड़े, कल उसका मन बदल जाए, ये अनिश्चित है। लेकिन जब तुम प्रभु को रिझाने के लिए सजते हो तो वो निश्चित है। जब तुम प्रभु को रिझाने के लिए सजते हो तो वो सजावट कभी मुरझाती नहीं, क्योंकि प्रभु की निगाहें कभी नहीं बदलती, प्रभु का मन कभी नहीं बदलता। तुम किसी के लिए महल बनाते हो, वो महल उसके साथ चला जाएगा। क्या कोई मरते समय अपना महल साथ ले जाता है? तुम किसी के लिए धन जमा करते हो, क्या वो धन उसके काम आता है जब उसकी आखिरी सांस चल रही होती? तुम किसी के लिए पद प्रतिष्ठा कमाते हो, क्या वो प्रतिष्ठा मृत्यु के समय किसी काम आती है? नहीं, सब यहीं रह जाता है, सब यूं छूट जाता है। लेकिन अगर तुम उसी श्रृंगार को, उसी सजावट को, उसी निर्माण को परमात्मा के लिए करते हो तो वो तुम्हारे साथ चलता है, वो तुम्हारी आत्मा का अंग बन जाता है, वो तुम्हारे भीतर एक मंदिर बन जाता है जहां प्रभु विराजते। इसलिए मैं कहता हूं उम्मीदें मत छोड़ो। उम्मीदें तुम्हारा अधिकार है, उम्मीदें तुम्हारी संपत्ति हैं, लेकिन उन्हें सही दिशा दो। जो ऊर्जा तुम धन को पाने में लगाते हो उसे ईश्वर को पाने में लगाओ। जो बुद्धि तुम प्रतिष्ठा पाने में लगाते हो उसे सत्य को पाने में लगाओ। जो भावना तुम किसी व्यक्ति के प्रेम में लगाते हो उसे परम प्रेम में लगाओ। और हैरानी की बात यह है, जब तुम परम प्रेम में उम्मीदें लगाते हो तो वे पूरी होती हैं, क्योंकि परम प्रेम तुम्हारी उम्मीदों से बड़ा है। वो तुम्हें तुम्हारी उम्मीदों से भी अधिक देता है। वहां कोई निराशा नहीं है, क्योंकि वहां कोई क्षति नहीं है। वहां कोई टूटन नहीं है, क्योंकि वहां कोई मिटन नहीं है। लेकिन तुम कहते हो भगवान तो दिखता नहीं। यही तो समस्या है। तुम आंखों से देखना चाहते हो, जो आंखें केवल मिट्टी देख सकती हैं। तुम हाथों से पकड़ना चाहते हो, जो हाथ केवल मिट्टी पकड़ सकते हैं। परमात्मा को देखने के लिए कुछ और चाहिए, एक भीतर की आंख, एक भीतर की दृष्टि। उसे पकड़ने के लिए कुछ और चाहिए, एक भीतर का हाथ, एक भीतर का आलिंगन।
और वो भीतर की आंख और भीतर का हाथ तभी विकसित होते हैं जब तुम अपनी उम्मीदों को, अपनी आशाओं को, अपनी तमन्नाओं को उसी में नियोजित करते हो। जितना तुम उसमें लगाते हो उतना वो तुम में उतरता है। जितना तुम उसे बुलाते हो उतना वो तुम्हारे पास आता है। जितना तुम उसे चाहते हो उतना वो तुम्हारा होता है। पलटू कहते, लगे न तेरो चित्त कंत को ना ही मनावई। तेरा चित्त कहीं लगता ही नहीं और इसलिए वो बेचैन है। ये बेचैनी कोई बीमारी नहीं, ये बेचैनी एक लक्षण है। लक्षण इस बात का कि तू अभी तक अपने घर नहीं पहुंचा। ये बेचैनी एक संकेत है, संकेत इस बात का कि तू भटक रहा है और भटकन अब असह्य हो गई है। ये बेचैनी तेरे भीतर की आत्मा की पुकार है, पुकार के अब और मत भटका, अब मुझे अपने प्रियतम से मिला दे। लेकिन तू उस पुकार को भी दबा देता है। तू सोचता है अशांति बुरी है, चित्त को शांत करना चाहिए। मैं कहता हूं इस अशांति को शांत करने की कोशिश मत कर, इस अशांति को समझने की कोशिश कर। ये अशांति तुझे क्या बताना चाहती है, ये क्यों है, ये किसकी तरफ इशारा कर रही है। तू जब धन के पीछे दौड़ता है और चित्त अशांत है तो वो अशांति कह रही है यहां सुख नहीं है, मुझे और कुछ चाहिए। तू जब पद के पीछे दौड़ता है और चित्त अशांत है तो वो अशांति कह रही है यहां संतोष नहीं है, मुझे और कुछ चाहिए। तू जब प्रेम संबंधों में उलझता है और चित्त अशांत है तो वो अशांति कह रही है यहां पूर्णता नहीं है, मुझे और कुछ चाहिए। और वो और कुछ परमात्मा है, वो और कुछ तेरे भीतर ही है। उसे खोजने के लिए बाहर मत भाग, भीतर लौटा। क्या तुमने कभी गौर किया है जब तुम सोचते हो कि कोई विशेष व्यक्ति तुम्हें खुश कर सकता है और वो व्यक्ति आ जाता है तो खुशी कुछ पलों के लिए होती है, फिर वही पुरानी बेचैनी वापस आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति तो एक क्षणिक सुख का कारण हो सकता है लेकिन वो तुम्हारी भीतर की गहरी प्यास नहीं बुझा सकता। तुमने किसी को अपने जीवन में लाया है लेकिन तुम अपने आप को नहीं लाए हो। जब तक तुम अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपने केंद्र को नहीं लाते तब तक कोई भी बाहरी व्यक्ति तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सकता। यही कारण है कि तुम्हारी सबसे बड़ी उम्मीदें सबसे बड़ी निराशाओं में बदल जाती हैं, क्योंकि तुम उम्मीदों को एक सीमित बर्तन में भरना चाहते हो जबकि तुम्हारी उम्मीदें असीम हैं। तुम एक छोटे से दिए से सूरज की आशा करते हो, तुम एक बूंद से सागर की आशा करते हो। ये उम्मीदें तुम्हारी आत्मा के विस्तार को दिखाती हैं, ये उम्मीदें तुम्हारी महानता को दिखाती हैं। तुम शुद्र नहीं हो इसलिए तुम शुद्र में संतुष्ट नहीं हो पाते। ये तुम्हारी महानता ही है जो तुम्हें बेचैन कर रही है, ये तुम्हारी महानता ही है जो तुम्हें असीम की तरफ धकेल रही है। इसलिए मैं कहता हूं अपनी उम्मीदों पर शर्म मत करो, उन्हें मत दबाओ, उन्हें ऊंचा उठाओ, उन्हें उसके सामने रखो जो उन्हें पूरा कर सकता है। तुमने अब तक जो उम्मीदें लगाई हैं वे सब छोटी थी, अब एक बड़ी उम्मीद लगाओ ईश्वर को पाने की। अगर तुम ईश्वर को पाने की उम्मीद लगाते हो तो वो तुम्हारी उम्मीद से बड़ा होकर आता है, वो तुम्हारी उम्मीदों को पार कर जाता है। और एक बात और, जब तुम संसार में उम्मीद लगाते हो तो तुम पाने की उम्मीद लगाते हो। जब तुम परमात्मा में उम्मीद लगाते हो तो तुम खोने की उम्मीद लगाते हो। यह विरोधाभास है। संसार में तुम पाना चाहते हो धन, प्रतिष्ठा, प्रेम, परमात्मा में तुम खोना चाहते हो अपना अहंकार, अपनी सीमाएं, अपनी क्षुद्रता। और यह खोना ही असली पाना है। जब तुम अपने अहंकार को खो देते हो तो तुम परमात्मा को पा लेते हो। पलटू कहते हैं, पिए को खोजन में चली आपुई गई हिराए। मैं प्रियतम को खोजने गया और मैं ही खो गया। यही प्रेम की पराकाष्ठा है। जब तक तुम हो तब तक प्रियतम नहीं हो सकता, जब तुम नहीं हो तभी वो हो सकता है। यह समझना बड़ा कठिन है। तुम कहते हो मैं भगवान को पाना चाहता हूं। इस वाक्य में दो चीजें हैं, मैं और भगवान। यदि मैं है तो भगवान नहीं हो सकता। जब तक तुम अपने अस्तित्व को थामे रहोगे भगवान तुम्हारे पास नहीं आ सकते, क्योंकि भगवान तुम्हारे अस्तित्व से बड़े हैं और एक ही स्थान पर दो नहीं रह सकते। ये प्रेम की गली है, बहुत संकरी,
उसमें दो नहीं समा सकते, या तुम हो या वो। इसलिए प्रेमी कहते हैं मैं उसे ढूंढने गया और अपने आप को खो बैठा। और ये खोना कोई हार नहीं है, ये सबसे बड़ी जीत है। ये खोना कोई विनाश नहीं है, ये सबसे बड़ा निर्माण है। जब एक बूंद सागर में गिरती है तो वो खो जाती है, लेकिन सागर हो जाती है। क्या तुम कहोगे कि बूंद नष्ट हो गई? नहीं, वो अनंत हो गई, वो सीमित से असीम हो गई, वो मरणशील से अमर हो गई। यही तुम्हारी उम्मीदों का अंतिम लक्ष्य है, बूंद का सागर हो जाना। तुम इसी के लिए तरसते हो, इसी के लिए उम्मीद लगाते हो, इसी के लिए दौड़ते हो, लेकिन तुम गलत सागरों की तरफ दौड़ते हो। छोटे छोटे तालाबों को सागर समझ बैठते हो, और जब तालाब सूख जाता है तो तुम रोते हो। पलटू कहते हैं ज्यों ज्यों सूखे ताल है त्यों त्यों मीन मलीन। जैसे जैसे तालाब सूखता है मछली दुखी होती है। यही तुम्हारी दशा है। तुम्हारा जीवन तालाब सूख रहा है, हर पल हर सांस के साथ, और तुम उस तालाब की मछली दुखी हो रहे हो। तुम भीतर से सिकुड़ रहे हो, कुम्हला रहे हो, मलिन हो रहे हो। लेकिन अगर तुम अपने तालाब को ही नहीं बल्कि सागर को पहचान लो तो यह सूखन तुम्हें व्यथित नहीं करेगी, क्योंकि तब तुम जान जाओगे यह तालाब तो केवल एक क्षणिक घटना है, वास्तविकता तो सागर है। तुम मछली हो लेकिन तुम्हारा घर सागर है, तालाब नहीं। तुम इस तालाब में केवल एक यात्रा पर हो, एक खेल पर हो। तुम यहां बस कुछ समय के लिए हो। तुम्हारा असली घर तो सागर है, वहां तुम कभी सूखते नहीं, वहां तुम कभी दुखी नहीं होते। इसलिए जब तुम बाहरी वस्तुओं से उम्मीद लगाते हो तो तुम उस तालाब से उम्मीद लगाते हो जो सूखने वाला है। जब तुम परमात्मा से उम्मीद लगाते हो तो तुम उस सागर से उम्मीद लगाते हो जो कभी सूखता नहीं। और सागर ही तुम्हारा है, सागर ही तुम हो। तुम सागर से अलग नहीं हो सकते, भले ही तुम तालाब में रहते हो। यही ज्ञान है, अपनी उम्मीदों को सही दिशा देना। यही भक्ति है, अपनी तमन्नाओं को परमात्मा से जोड़ना। यही प्रार्थना है, अपनी प्यास को उसके सामने रखना जो प्यास बुझा सकता है। पलटू कहते हैं पलटू दीवाल कह कहा मत को झांकन जाए। पलटू कहते हैं ये परमात्मा की दीवाल एक कह कहा है, एक ऐसी चीज जिसे देखते ही मन उछल पड़ता है, लेकिन जो देखता है वो उस पार चला जाता है, वापस नहीं लौटता। ये दीवाल ऐसी है, एक बार झांका तो कूदना ही पड़ा, और कूदने के बाद वापसी नहीं। ये उसी को सुहाती है जो मिटने को तैयार है, ये उसी को मिलती है जो अपनी हार को जीत समझता है। और इसीलिए संसार की उम्मीदें सुरक्षित लगती हैं। वे तुम्हें नहीं मांगती, वे केवल तुम्हारा धन, तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा मांगती हैं, तुम्हें नहीं। परमात्मा की उम्मीद तुम्हें मांगती है, तुम्हारा पूरा अस्तित्व। इसलिए तुम डरते हो, इसलिए तुम उस उम्मीद से बचते हो। तुम कहते हो धन दूं, समय दूं, लेकिन अपने आप को कैसे दूं? लेकिन जो अपने आप को नहीं देता वो कुछ भी नहीं देता, और जो अपने आप को देता है वही सब कुछ पाता है। यही प्रेम का रहस्य है, यही जीवन का रहस्य है, यही उम्मीदों का रहस्य है। तुम उम्मीद इसलिए लगाते हो क्योंकि तुम असीम हो, लेकिन तुम उम्मीद सीमित पर लगाते हो, इसलिए दुखी होते हो। तुम्हारा असीमपन सीमित में कैसे समा सकता है? वो कभी नहीं समा सकता। वो फट जाता है, बिखर जाता है, टूट जाता है, और तुम दुखी होते हो। लेकिन ये दुख तुम्हें एक संकेत देता है, अब और मत करो, अब सीधी दिशा में चलो, अब सीधा उसके पास जाओ जो तुम्हारी असीमता को समा सके, और वो तुम्हारे भीतर ही है। तुम उसे बाहर ढूंढ रहे हो जबकि वो तुम्हारे भीतर बैठा है। तुम बाहर उम्मीदें लगा रहे हो जबकि वो भीतर पूरा होने को खड़ा है। बस उस तरफ मुड़ो, अपनी दिशा बदलो। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि संसार को छोड़ दो, मैं कहता हूं संसार को त्यागने की जरूरत नहीं है, संसार में प्रवेश करने की जरूरत है। लेकिन सही दृष्टि से संसार में जाओ, लेकिन उसमें मत उलझो। संसार में काम करो, लेकिन उसके मोह में मत पड़ो। संसार में रहो, लेकिन उसका राग मत बनाओ।
संसार में घूमो लेकिन अपना केंद्र भीतर रखो। यही भक्ति है। संसार को परमात्मा का विस्तार देखना, पत्नी में प्रभु को देखना, पति में प्रभु को देखना, बच्चे में प्रभु को देखना, फूल में प्रभु को देखना, पक्षी में प्रभु को देखना, सब में उसी को देखना। फिर उम्मीदें टूटती नहीं, क्योंकि तब तुम जानते हो जो भी मिल रहा है वो उसी का प्रसाद है, और जो भी नहीं मिल रहा वो उसी की इच्छा है। न मिलने पर तुम विचलित नहीं होते, क्योंकि तुम जानते हो जो वो नहीं दे रहा वो तुम्हारे भले के लिए नहीं दे रहा, जो वो दे रहा है वो भी तुम्हारे भले के लिए दे रहा है। तब सारी उम्मीदें पूरी हो जाती हैं, क्योंकि तब उम्मीदें उसके हाथों में होती हैं। तब तुम उम्मीद नहीं करते मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तब तुम उम्मीद करते हो तेरी इच्छा पूरी हो, और जब तुम ये उम्मीद करते हो तो वो पूरी होती है, क्योंकि उसकी इच्छा ही सत्य है, उसकी इच्छा ही मंगल है, उसकी इच्छा ही कल्याण है। यही तो पलटू कह रहे हैं, यही तो सारे भक्त कह रहे हैं, यही तो मैं तुमसे कह रहा हूं। तुम्हारी उम्मीदें तुम्हारी संपत्ति हैं, लेकिन उन्हें उसके हाथों में सौंप दो। तुम्हारी आशाएं तुम्हारी ऊर्जा हैं, लेकिन उन्हें उसकी ओर मोड़ दो। तुम्हारी तमन्नाएं तुम्हारी प्यास हैं, लेकिन उसे उसी के पास ले जाओ जो प्यास बुझा सकता है। और फिर देखो जीवन कैसे बदलता है। जीवन एक नृत्य बन जाता है, जीवन एक गीत बन जाता है, जीवन एक उत्सव बन जाता है। तब कोई निराशा नहीं, कोई निरर्थकता नहीं, कोई शून्यता नहीं। सब कुछ अर्थपूर्ण है, सब कुछ आनंदमय है, सब कुछ दिव्य है। इसलिए मैं कहता हूं उम्मीदें लगाओ, अधिक से अधिक उम्मीदें लगाओ, लेकिन उम्मीदें लगाओ उस पर जो सत्य है, उम्मीदें लगाओ उस पर जो शाश्वत है, उम्मीदें लगाओ उस पर जो कभी मिटता नहीं। और जब तुम उस पर उम्मीद लगाओगे तो तुम पाओगे। तुम्हारी सारी उम्मीदें सार्थक हो जाती हैं, क्योंकि वो स्वयं तुम्हारी उम्मीदों का स्रोत है। यही तो परमात्मा का सौंदर्य है। जितना तुम उसे चाहोगे उतना वो तुम्हें मिलेगा, जितना तुम उसे पुकारोगे उतना वो तुम्हारे पास आएगा, जितना तुम उसे खोजोगे उतना वो तुम्हें खोज लेगा। वो तुमसे कभी दूर नहीं है, वो तुम्हारी सांसों में है, वो तुम्हारी धड़कनों में है, वो तुम्हारी उम्मीदों में है। बस एक छोटा सा मोड़, उम्मीदों को बाहर से भीतर की ओर मोड़ दो, और फिर देखो जीवन बदल जाता है, मृत्यु बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है। और फिर तुम जान जाते हो यही वो वसंत है जो कभी जाता नहीं, यही वो प्रेम है जो कभी टूटता नहीं, यही वो आनंद है जो कभी सूखता नहीं। और इस वसंत में, इस प्रेम में, इस आनंद में तुम स्वयं खो जाते हो और सब कुछ पा लेते हो। यही तो मैं कहता हूं तुम उम्मीदें लगाते हो क्योंकि तुम प्रेमी हो, और तुम प्रेमी हो क्योंकि वो प्रेम स्वयं है। उसे पहचानो और उम्मीदें पूरी हो जाती हैं। पलटू की इन पंक्तियों को याद रखो। क्या सोवे तू बावरी चाला जात बसंत, चाला जात बसंत कंत न घर में आए, दृग जीवन है तोर कंत बिन दिवस गंवाए, सो मत जाग। वसंत जा रहा है, अपने प्रियतम को बुला, उसके बिना जीवन व्यर्थ है। अपनी सारी उम्मीदें, सारी आशाएं, सारी तमन्नाएं उसे अर्पित कर दे, और फिर देख वो आता है, वो मिलता है, वो समा जाता है। और जब वो आ जाता है तब तुम जानते हो तुम्हारी सारी उम्मीदें वे उसी की थीं। वही उम्मीदों का आधार था, वही उम्मीदों का फल था। तुम बस एक ही उम्मीद लगा सकते हो उसे पाने की, और वो उम्मीद कभी टूटती नहीं। यही मेरा संदेश है। उम्मीदें लगाओ, लेकिन उस पर लगाओ जो सत्य है। संसार में उम्मीदें लगाना मोह है, परमात्मा में उम्मीद लगाना प्रार्थना है। मोह दुख देता है, प्रार्थना आनंद देती है। इसलिए उठो, जागो और अपनी उम्मीदों को प्रार्थना में बदलो। तुम्हारी हर उम्मीद जब वो प्रार्थना बन जाती है तो वो सफल होती है, और तब तुम जान जाते हो तुमने कभी कुछ खोया नहीं, तुमने सब कुछ पा लिया।
पलटू ऋतु भरी खेली ले, फिर पछतावई अंत। इस जीवन वसंत को, इस ऋतु को, इस अवसर को भरपूर जियो। नाचो, गाओ, उत्सव मनाओ, लेकिन ये उत्सव उसी के साथ हो, उसी के लिए हो। ये नाच उसी को समर्पित हो। और जब ये नाच उसे समर्पित हो जाता है तो फिर पछतावा नहीं रहता, क्योंकि फिर मृत्यु भी एक नृत्य बन जाती है और अंत भी एक आरंभ बन जाता है। यही तो मैं तुमसे कहना चाहता था। उम्मीदें लगाओ, लेकिन अपनी उम्मीदों को सही दिशा दो, और फिर देखो तुम्हारा जीवन एक चमत्कार बन जाता है। मैं तुमसे कह रहा था कि उम्मीदें तुम्हारी आत्मा की प्यास हैं, तुम्हारे अस्तित्व की भूख है। ये कोई कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी महानता है। पशु उम्मीदें नहीं लगाते, वे केवल अपनी तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं। एक पशु जब भूखा होता है तो भोजन ढूंढता है, भोजन मिल जाने पर वो शांत हो जाता है, उसे कोई परेशानी नहीं होती, कोई बेचैनी नहीं होती, कोई आकांक्षा नहीं होती। लेकिन मनुष्य, जो मनुष्य है, वो भूख मिटने पर भी शांत नहीं होता, उसकी भूख फिर भी बनी रहती है। भोजन तो पेट भर देता है, लेकिन पेट नहीं, उसकी आत्मा भूखी रहती है। वो भोजन की तलाश में नहीं है, वो किसी और की तलाश में है, वो परमात्मा की तलाश में है जो उसे कभी संतुष्ट कर सके। यही तुम्हारी उम्मीदों का आधार है। तुम एक ऐसी सत्ता को खोज रहे हो जो शाश्वत है, जो अपरिवर्तनीय है, जो सत्य है। संसार में तुम जो कुछ भी खोजते हो वो सब इसी अंतिम खोज के छोटे छोटे संकेत हैं। तुम किसी से प्रेम करते हो, वो प्रेम क्या है? वो परम प्रेम की ओर इशारा है। तुम किसी सौंदर्य को देखकर मोहित होते हो, वो मोह क्या है? वो परम सौंदर्य की ओर इशारा है। तुम धन संपत्ति के पीछे भागते हो, वो भागदौड़ क्या है? वो परम धन, परम आनंद की तलाश है जो कभी समाप्त नहीं होता। लेकिन तुम उन्हीं इशारों को पकड़े रहते हो, उन्हीं प्रतीकों को, उन्हीं संकेतों को, और उन्हीं के साथ रुक जाते हो। तुम समझते हो कि यही मंजिल है, और फिर जब यह मंजिल खोखली साबित होती है तो तुम व्यथित होते हो। लेकिन यह व्यथा आवश्यक है। यह व्यथा तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह व्यथा तुम्हारे कदमों को ठोकर देती है, जिससे तुम सजग हो जाते हो, जाग जाते हो, और फिर सोचते हो शायद मैं गलत रास्ते पर हूं। यही वो क्षण है जब तुम जागते हो, जब तुम्हारी सारी उम्मीदें, सारी आशाएं, सारे सपने एक बार टूट जाते हैं और तुम राख के ढेर के बीच खड़े होकर सोचते हो, तो क्या कोई उम्मीद नहीं है? क्या जीवन सिर्फ एक निराशा है? नहीं प्रेमियों, यह सिर्फ एक संकेत है कि तुमने अब तक गलत क्षितिज पर उम्मीदें बांधी थी। यह समय है अपनी दृष्टि बदलने का, यह समय है अपनी उम्मीदों को नई दिशा देने का। तुम पूछते हो हम इतनी उम्मीदें क्यों लगाते हैं? मैं तुम्हें बताता हूं, क्योंकि तुम अभी तक अपने असली घर नहीं पहुंचे हो। अगर तुम अपने असली घर पहुंच गए होते तो उम्मीदें नहीं होती, उम्मीदों की कोई आवश्यकता नहीं होती। जो पा लेता है उसे उम्मीद नहीं रहती। उम्मीद तो उसकी होती है जो अभी तक पाने से वंचित है। तुम वंचित हो इसलिए उम्मीद करते हो, लेकिन तुम किससे वंचित हो? तुम अपने आप से वंचित हो, तुम अपनी आत्मा से वंचित हो, तुम उस परम सत्ता से वंचित हो जो तुम्हारे भीतर ही विराजमान है। यही नाटक है। तुम बाहर किसी से कुछ पाने की उम्मीद करते हो, जबकि जो तुम पाना चाहते हो वो पहले से ही तुम्हारे पास है। तुम धन संपत्ति को पाने की उम्मीद करते हो, लेकिन जो तुम्हें संतोष दे सकता है वो धन नहीं है, वो तो तुम्हारी आत्मा का अंतर्निहित आनंद है। तुम प्रतिष्ठा पाने की उम्मीद करते हो, लेकिन जो तुम्हें गौरवान्वित कर सकता है वो प्रतिष्ठा नहीं है, वो तो तुम्हारा स्वयं का ज्ञान है। तुम किसी व्यक्ति के प्रेम को पाने की उम्मीद करते हो, लेकिन जो तुम्हें पूर्ण कर सकता है वो कोई बाहरी प्रेम नहीं, वो तो तुम्हारी अपनी प्रेम क्षमता है जो परमात्मा से जुड़ने पर फलित होती है। तुम सारा जीवन बाहर की चीजों को पाने के लिए दौड़ते हो, और जब वे चीजें तुम्हें मिल भी जाती हैं तब भी तुम अंदर से खोखले होते हो। तुम सफल होते हो, लेकिन सफलता के बाद भी तुम निर्जीव होते हो। तुम विजयी होते हो, लेकिन विजय के बाद भी तुम हारे हुए होते हो। क्यों?
क्योंकि तुमने बाहर जीत हासिल की है लेकिन भीतर हार गए हो। तुमने बाहर सफलता पाली है लेकिन भीतर खाली हो। यही तुम्हारी उम्मीदों की विडंबना है। तुम जिस चीज से उम्मीद लगाते हो वो चीज तुम्हें कभी उतनी नहीं दे पाती जितनी तुम्हारी आत्मा मांग रही है, और तुम उस चीज से नाराज हो जाते हो, उसके प्रति तुम्हारा मन कड़वा हो जाता है। तुम अपनी पत्नी पर, अपने पति पर, अपने बच्चों पर, अपने मित्रों पर, अपने बॉस पर, अपने देश पर, अपने समाज पर, हर किसी पर शिकायत करते हो। लेकिन क्या इन लोगों में कोई दोष है? नहीं, इनमें कोई दोष नहीं है। दोष तो तुम्हारी उम्मीदों के स्तर में है। तुम जिसकी कल्पना कर रहे थे वो उससे कहीं अधिक था। एक आदमी एक स्त्री से प्रेम करता है, वो सोचता है ये स्त्री मेरे जीवन की समस्त प्यास बुझा देगी। वो उसके पास जाता है, उससे विवाह करता है, उसके साथ रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो पाता है ये स्त्री भी एक साधारण मनुष्य है। वो कभी क्रोधित होती है, कभी उदास होती है, कभी बीमार होती है, कभी थक जाती है, कभी उसे समझ नहीं पाती। तब वो आदमी निराश होता है, व्यथित होता है, उस स्त्री से नाराज होता है। वो सोचता है इसने मुझे धोखा दिया। लेकिन क्या स्त्री ने उसे धोखा दिया? क्या उस स्त्री ने कभी कहा था कि वो उसके जीवन की सारी समस्याएं हल कर देगी? क्या उस स्त्री ने कभी कहा था कि वो उसकी आत्मा को संतोष देगी? नहीं, उस स्त्री ने तो केवल अपने होने का आश्वासन दिया था, और वो अपने होने में कितनी सक्षम है उसने वही दिया। बाकी तो उस आदमी ने उसके ऊपर अपनी कल्पनाएं, अपने सपने, अपनी उम्मीदें चढ़ा दी थी, और जब वे पूरी नहीं हुई तो वो रोया। यही होता है तुम सबके साथ। तुम अपनी उम्मीदों को दूसरों पर थोप देते हो, और फिर जब वे उम्मीदों के अनुसार नहीं चलते तो तुम उनसे घृणा करने लगते हो। तुम सोचते हो ये आदमी, ये औरत, ये दुनिया, ये व्यवस्था सब बेकार है, सब निरर्थक है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा शायद तुम्हारी उम्मीदें ही निरर्थक हैं? शायद तुम्हारी उम्मीदें ही बहुत ऊंची हैं, बहुत बड़ी हैं, और तुम उन्हें बहुत छोटे पात्रों में बंद कर रहे हो। तुम्हारी उम्मीदें उतनी ही बड़ी हैं जितनी तुम्हारी आत्मा, और तुम्हारी आत्मा असीम है, अनंत है, अपार है। तुम एक असीम आत्मा को लेकर एक सीमित घर में, एक सीमित रिश्ते में, एक सीमित नौकरी में, एक सीमित सफलता में उसे कैद करना चाहते हो। वो कैद नहीं हो सकती, वो फट जाती है, टूट जाती है, और तुम दुखी हो जाते हो। पर यह दुख तुम्हारी महानता की गवाही है। यह दुख इस बात का प्रमाण है कि तुम क्षुद्र नहीं हो, तुम सीमित नहीं हो, तुम बड़े हो, तुम विशाल हो, तुम असीम हो। इसलिए अगर तुम दुखी हो तो यह तुम्हारी क्षुद्रता का नहीं बल्कि तुम्हारी महानता का चिन्ह है। तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम असीम हो, और असीम को सीमित में बांधने का प्रयास कर रहे हो। इसका एक ही उपाय है, अपनी उम्मीदों को असीम से जोड़ दो, अपनी उम्मीदों को अनंत के साथ जोड़ दो, अपनी उम्मीदों को शाश्वत के साथ जोड़ दो। और वो शाश्वत, वो अनंत, वो असीम, वो तुम्हारे भीतर ही है। तुम उसे बाहर खोज रहे हो जबकि वो तुम्हारे भीतर बैठा है। तुम उसे बाहर देख रहे हो जबकि वो तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी धड़कनों में, तुम्हारी सांसों में विद्यमान है। तुम बाहर क्यों भाग रहे हो? क्यों तुम अपने घर से इतने दूर हो गए हो? क्यों तुम अपने अस्तित्व को भूल गए हो? यही तो पलटू कह रहे हैं। कंबल गए कुम्हिलाए, हंस ने किया पयाना, मीन लिया कौमारी, ठाए ढेला चेहराना। देखो, तुम्हारे भीतर जो कमल खिले थे, जो तुम्हारी इंद्रियां थी, जो तुम्हारा रूप था, जो तुम्हारा यौवन था, जो तुम्हारी शक्ति थी, वे सब कुम्हला गए, वे सब मुरझा गए। और जो हंस था, जो तुम्हारी आत्मा थी, जो तुम्हारा शाश्वत अस्तित्व था, उसने उड़ान भर ली, वो चला गया। और इस जीवन तालाब में जो मछली थी वो मार डाली गई। अब यहां केवल मिट्टी के ढेले पड़े, सूखी, फटी हुई, दरारों से भरी धरती। यही तो तुम्हारी दशा है। तुम्हारा रूप गया, तुम्हारा यौवन गया, तुम्हारी शक्ति गई, तुम्हारी इंद्रियां क्षीण हो गईं, और तुम्हारी आत्मा अभी तक परमात्मा से नहीं मिली। अब तुम्हारे पास क्या बचा? एक खाली हाथ, एक खाली हृदय, एक खाली जीवन।
और वो क्षण आएगा जब तुम पछताओगे, जब तुम कहोगे, हे प्रभु, मैंने अपना पूरा जीवन व्यर्थ गंवा दिया। मैंने तो केवल छायाओं का पीछा किया, जबकि सत्य मेरे भीतर ही था। मैंने तो केवल सपनों में भाग दौड़ की, जबकि जागृति मेरे भीतर ही थी। लेकिन अब भी देर नहीं हुई है, अब भी समय है। अब भी तुम अपनी उम्मीदों को सही दिशा दे सकते हो। अब भी तुम अपनी आशाओं को उस परम सत्य के साथ जोड़ सकते हो। अब भी तुम अपनी तमन्नाओं को उस अनंत के लिए प्रार्थना में बदल सकते हो। पलटू कहते हैं, तीनों पन गए बीती, भजन का मरम न जानी। बचपन बीत गया, जवानी बीत गई, अब बुढ़ापा भी बीतने लगा। तुमने तीनों चरणों को पार कर लिया, लेकिन तुम भजन का रहस्य नहीं समझ पाए। तुम प्रार्थना का अर्थ नहीं जान पाए। तुम उस मधुर मिलन को, उस परम समागम को नहीं पा सके जिसके लिए तुम्हारा हृदय तरस रहा था। भजन का मरम क्या है? भजन का मरम है तुम्हारी सारी ऊर्जा, तुम्हारी सारी भावना, तुम्हारी सारी उम्मीदें, तुम्हारी सारी आशाएं, सब कुछ एक बिंदु पर केंद्रित करना और उसे परमात्मा को अर्पित करना भजन का मरम है। तुम्हारे मन की सारी बातें, तुम्हारे हृदय की सारी पीड़ाएं, तुम्हारी आत्मा की सारी तड़पन, सब कुछ उसके सामने रख देना और फिर यह कहना, तेरी इच्छा पूरी हो। जब तुम ये कहने की स्थिति में आ जाते हो, तब भजन का मरम तुम्हें उपलब्ध हो जाता है। और जब तुम भजन का मरम जान लेते हो, तो तुम्हारी सारी उम्मीदें उसी में समा जाती हैं। तब तुम्हें कोई नई उम्मीद नहीं रहती, क्योंकि तुमने सब कुछ उसे सौंप दिया है। तब तुम किसी से किसी चीज की मांग नहीं करते, क्योंकि तुमने सब कुछ उसी से मांगने का फैसला कर लिया है और वही सब कुछ है। तब तुम किसी के प्रति आक्रोशित नहीं होते, क्योंकि तुम जानते हो जो भी है वो उसी की इच्छा है। तब तुम निराश नहीं होते, क्योंकि निराशा तो उम्मीद का दूसरा पहलू है, और जब उम्मीद ही उसके हाथों में हो तो निराशा नहीं हो सकती। यही तो मैं कहता हूं, अपनी सारी उम्मीदें, सारी आशाएं, सारी तमन्नाएं, सारी आकांक्षाएं उसे सौंप दो, उसके हाथों में दे दो, उसके सामने रख दो और फिर कहो, अब तू जो करे मुझे मंजूर है। यही समर्पण है, यही भक्ति है, यही प्रार्थना का चरम है। जब तुम ये कहने में सक्षम हो जाते हो, तो फिर तुम्हारी उम्मीदें तुम्हें दुख नहीं देती, वे तुम्हें आनंद देने लगती हैं, क्योंकि अब वे उम्मीदें उसके हाथों में हैं और जो वो करता है वो सदैव कल्याणकारी होता है। अब तुम हर परिणाम को स्वीकार कर सकते हो, चाहे वो तुम्हारी पसंद का हो या ना हो, क्योंकि तुम जानते हो जो वो करता है वो सही है, जो वो चाहता है वो अच्छा है, जो वो देता है वो मंगलमय है। और इसी अवस्था को ही पलटू ने कहा है, आपुई गई हिराए कवन अब कहे संदेशा। मैं खुद ही खो गया, अब संदेशा कौन कहे। जब तुम उसमें समा जाते हो, तब तुम्हारी अपनी कोई आवाज नहीं रहती, अपना कोई शब्द नहीं रहता, अपनी कोई बात नहीं रहती। तब तो केवल वही रह जाता है, केवल उसी की पुकार रह जाती है, केवल उसी का गीत रह जाता है। तब तुम नाचते हो लेकिन वो नाचता है, तुम गाते हो लेकिन वो गाता है, तुम रोते हो लेकिन वो रोता है। तुम्हारा अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता, तुम तो उसी के अंग हो जाते हो, उसी का विस्तार हो जाते हो, उसी की अभिव्यक्ति हो जाते हो। यही तो असली उम्मीदों का फल है, तुम्हारा उसके साथ एक हो जाना। यही तो तुम्हारी सारी उम्मीदों का अंतिम लक्ष्य है। तुम उसके साथ इतने एक हो जाओ कि कोई उम्मीद न रहे, कोई आशा न रहे, कोई आकांक्षा न रहे, क्योंकि तुमने सब कुछ पा लिया है। जब तुम सब कुछ पा लेते हो तो उम्मीदों की क्या आवश्यकता रह जाती है। उम्मीद तो अधूरेपन का लक्षण है। जब पूर्णता आ जाती है तो उम्मीदें मिट जाती हैं, और ये मिटना कोई विनाश नहीं है, ये सबसे बड़ी सफलता है। प्रेमियों, तुम्हारे जीवन में ये क्षण कब आएगा ये तुम पर निर्भर है। तुम अभी भी संसार की छोटी छोटी चीजों से उम्मीदें लगा रहे हो और निराश हो रहे हो, क्योंकि वे चीजें तुम्हें पूर्णता नहीं दे सकती। लेकिन अगर तुम उसी ऊर्जा को, उसी लगन को, उसी तीव्रता को परमात्मा पर लगा दो तो तुम्हें पूर्णता मिलेगी।
और एक बार जब पूर्णता मिल जाती है तो तुम जान जाते हो यही तो तुम सदा से ढूंढ रहे थे, यही तो तुम्हारी उम्मीदों का स्रोत था, यही तो तुम्हारी सारी आशाओं का केंद्र था। अब मैं तुमसे कुछ और कहना चाहता हूं। ये जो उम्मीदें हैं ये केवल तुम्हारी व्यक्तिगत प्यास नहीं है, ये सारी सृष्टि की प्यास है। पूरा ब्रह्मांड किसी न किसी रूप में उम्मीदों से भरा है। एक पक्षी सुबह उठता है और गीत गाता है, उस गीत में एक उम्मीद है कि आज का दिन अच्छा होगा। एक फूल खिलता है, उस खिलने में एक उम्मीद है कि कोई उसे देखे, कोई उसकी सुगंध को महसूस करे। एक नदी बहती है, उस बहाव में एक उम्मीद है कि वो सागर तक पहुंचेगी। एक बीज जमीन के अंदर अंकुरित होता है, उस अंकुरण में एक उम्मीद है कि वो वृक्ष बनेगा, फल देगा, छाया देगा। पूरी सृष्टि उम्मीदों पर टिकी है। उम्मीदों के बिना सृष्टि नहीं चल सकती। उम्मीदें ही तो जीवन शक्ति हैं, उम्मीदें ही तो गति हैं, उम्मीदें ही तो प्रगति हैं, उम्मीदें ही तो विकास है। इसलिए मैं तुमसे नहीं कहता कि उम्मीदों को मार दो, मैं तो कहता हूं उम्मीदों को जीवित रखो, उन्हें पुष्ट करो, उन्हें बढ़ाओ, लेकिन उन्हें सही दिशा दो। जिस पक्षी में उम्मीद न हो वो गीत नहीं गाता, जिस फूल में उम्मीद न हो वो खिलता नहीं, जिस नदी में उम्मीद न हो वो सागर की ओर नहीं बहती, जिस बीज में उम्मीद न हो वो अंकुरित नहीं होता, और जिस मनुष्य में उम्मीद न हो वो जीवित नहीं है, वो तो केवल जीने का ढोंग कर रहा है। उम्मीद ही प्राण है, उम्मीद ही जीवन है। इसलिए उम्मीदों को मत मारो, उन्हें प्यार करो, उन्हें संजो, उन्हें बढ़ाओ, लेकिन उन्हें सही दिशा दो। और सही दिशा क्या है? सही दिशा है भीतर की ओर, परमात्मा की ओर, सत्य की ओर, शाश्वत की ओर। जब तुम अपनी उम्मीदों को भीतर की ओर मोड़ते हो तो वे बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रहती। तब तुम्हारी उम्मीदें तुम्हारा अपने भीतर के परमात्मा से संबंध बन जाती हैं। तब तुम्हें किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। तुम्हारी उम्मीदें स्वयं ही तुम्हारा आनंद बन जाती हैं, तुम्हारा प्रकाश बन जाती हैं, तुम्हारा जीवन बन जाती हैं। यही तो पलटू कह रहे हैं, जेकर पिए में ध्यान भाई वो पिए के भेसा। जिसने प्रियतम का ध्यान किया वो स्वयं प्रियतम हो गया। जिसने प्रेमी की ओर अपनी सारी उम्मीदें, सारी आशाएं, सारी आकांक्षाएं केंद्रित कर दी वो स्वयं प्रेमी में विलीन हो गया, प्रेमी हो गया। यही तो भक्ति का रहस्य है। तुम्हारी उम्मीदें जब वे किसी से जुड़ती हैं तो तुम उसी से जुड़ जाते हो। अगर तुम्हारी उम्मीदें धन से जुड़ी हैं तो तुम धन हो जाते हो। तुम्हारा सारा अस्तित्व धन के इर्द गिर्द घूमने लगता है। अगर तुम्हारी उम्मीदें प्रतिष्ठा से जुड़ी हैं तो तुम प्रतिष्ठा हो जाते हो। तुम्हारी सारी गतिविधियां प्रतिष्ठा के लिए होने लगती हैं। अगर तुम्हारी उम्मीदें किसी व्यक्ति से जुड़ी हैं तो तुम उस व्यक्ति पर आश्रित हो जाते हो। तुम्हारी सारी भावनाएं उस व्यक्ति के आसपास घूमने लगती हैं। लेकिन अगर तुम्हारी उम्मीदें परमात्मा से जुड़ जाती हैं तो तुम परमात्मा हो जाते हो। तुम्हारी सारी ऊर्जा, तुम्हारी सारी चेतना, तुम्हारा सारा अस्तित्व उसी में विलीन हो जाता है। और इस विलय में, इस समर्पण में तुम स्वयं को नहीं खोते, तुम स्वयं को पाते। क्योंकि जो तुम थे वो तो एक छोटा सा हिस्सा था, एक सीमित व्यक्ति था, एक नश्वर प्राणी था। लेकिन जो तुम हो जाते हो वो अनंत होता है, वो शाश्वत होता है, वो असीम होता है। तुम सीमित से असीम हो जाते हो, तुम नश्वर से अमर हो जाते हो, तुम दुखी से आनंदित हो जाते हो। यही तो मैं चाहता हूं कि तुम समझो। तुम्हारी उम्मीदें तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी ताकत है। लेकिन तुम उन्हें कमजोर चीजों पर लगाते हो इसलिए वे कमजोर हो जाती हैं। तुम उन्हें नश्वर चीजों पर लगाते हो इसलिए वे नश्वर हो जाती हैं। तुम उन्हें असत्य चीजों पर लगाते हो इसलिए वे झूठी साबित होती हैं। लेकिन अगर तुम उन्हें सत्य, शाश्वत, अनंत पर लगाओ तो वे अमर हो जाती हैं और तुम अमर हो जाते हो। पलटू ने कहा है, आगी मांगी जो परई सो अग्नि हवई जावई। जो अग्नि में गिरता है वो स्वयं अग्नि हो जाता है। ये एक सरल नियम है। अगर कोई पतंगा दीपक की ज्योति पर गिरता है तो वो स्वयं ज्योति का अंश बन जाता है, उसका अलग अस्तित्व नहीं रहता।
वो ज्योति में विलीन हो जाता है। लेकिन ये विलीन होना कोई मृत्यु नहीं है, ये तो पुनर्जन्म है, ये तो नवजीवन है। पतंगा अपनी छोटी सी सीमित देह को खोकर ज्योति के विशाल अनंत विस्तार में समा जाता है। इसी प्रकार जब तुम अपनी सारी उम्मीदों, अपनी सारी आशाओं, अपनी सारी आकांक्षाओं को परमात्मा अग्नि में डाल देते हो तो तुम स्वयं परमात्मा हो जाते हो। यही तो भक्ति है। अपनी क्षुद्रता को उसकी विशालता में जलाना, अपनी सीमाओं को उसकी असीमता में घोल देना, अपने अंधकार को उसके प्रकाश में विलीन कर देना, अपनी उम्मीदों को उसके सत्य में समर्पित कर देना। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारी सारी उम्मीदें जो कभी दुख का कारण थी अब आनंद का कारण बन जाती हैं, क्योंकि अब तुम्हारी उम्मीदें उसके हाथों में हैं और वो जो करता है वही सर्वोत्तम है। अब तुम्हारी उम्मीदों का कोई विरोध नहीं रहता, कोई संघर्ष नहीं रहता, कोई टकराव नहीं रहता। तुम सरिता की तरह सागर में मिल जाते हो और फिर सागर ही तुम होते हो। यही तो पलटू ने कहा, सरिता बही कई गई, सिंध में रही समाई। शिव शक्ति के मिले नहीं, फिर शक्ति आई, नदी बहकर सागर में समा गई। शिव और शक्ति का मिलन हो गया। अब शक्ति वापस नहीं लौटती, अब शक्ति और शिव एक हो गए। अब भेद नहीं रहा, अब द्वैत नहीं रहा, अब केवल अद्वैत है, केवल एकता है, केवल अखंडता है। इसी अवस्था को मैं प्रेम कहता हूं, इसी अवस्था को मैं भक्ति कहता हूं, इसी अवस्था को मैं पूर्णता कहता हूं। और इसी अवस्था में तुम्हारी सारी उम्मीदें पूरी होती हैं, क्योंकि अब तुम वही हो जिसकी उम्मीद तुम कर रहे थे। अब तुम वही हो जिसे तुम पाना चाहते थे। अब तुम वही हो जिसके लिए तुम तरस रहे थे। लेकिन प्रेमियों, यह अवस्था इतनी सरल नहीं है जितनी मैं कह रहा हूं। यह अवस्था बड़ी कठिन है, इतनी कठिन कि अधिकांश लोग इसके पास भी नहीं आते। क्यों? क्योंकि इसके लिए सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तुम्हें अपना अहंकार, अपनी मैं, अपनी पहचान, अपना सीमित व्यक्तित्व, सब कुछ त्यागना पड़ता है। और यह त्याग बड़ा कठिन है, क्योंकि तुम अपने अहंकार को इतना प्यार करते हो, तुम अपनी इस छोटी सी पहचान को इतना संजोकर रखते हो कि उसे छोड़ना तुम्हें मृत्यु के समान लगता है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, यह मृत्यु नहीं है, यह पुनर्जन्म है। यह तुम्हारी असली जीवन यात्रा की शुरुआत है। अब तक तुमने जो जीवन जिया वो मृत्यु के अधीन था, वो नश्वरता से भरा था, वो दुख से भरा था, वो पीड़ा से भरा था। लेकिन जब तुम इस अहंकार मृत्यु से गुजरते हो तब तुम अमरता में प्रवेश करते हो। तब तुम मृत्यु के पार, समय के पार, सीमाओं के पार जाते हो। तब तुम शाश्वत जीवन में पहुंचते हो। और इसी शाश्वत जीवन को, इसी अमरता को, इसी अनंतता को पाने के लिए तुम उम्मीदें लगाते हो। यही तो तुम्हारी उम्मीदों का स्रोत है, ये शाश्वत जीवन। तुम शाश्वत जीवन को पाना चाहते हो, लेकिन तुम नश्वर चीजों को पकड़ने की कोशिश करते हो। तुम अनंतता को पाना चाहते हो, लेकिन तुम सीमित वस्तुओं में उसे ढूंढते हो। तुम सत्य को पाना चाहते हो, लेकिन तुम मिथ्या के पीछे भागते हो। इसी विरोधाभास में तुम्हारा दुख है। इसलिए आज इस क्षण मैं तुमसे कहता हूं, अपनी उम्मीदों को पहचानो, उनके सत्य को पहचानो। वे तुम्हें कहां ले जाना चाहती हैं? वे तुम्हें उसी परम सत्य की ओर ले जाना चाहती हैं जो तुम्हारे भीतर बैठा है। वे तुम्हें उसी शाश्वत आनंद की ओर ले जाना चाहती हैं जो तुम्हारे हृदय में छिपा है। वे तुम्हें उसी परम प्रेमी की ओर ले जाना चाहती हैं जो तुम्हारी सांसों में बसा है। इसलिए उन उम्मीदों की ओर मत जाओ, बल्कि उन्हें अपनी ओर ले आओ। उन उम्मीदों को अपने भीतर मोड़ो, अपने अंतरतम में, अपने आत्मस्थान में। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम पाओगे। तुम्हारी उम्मीदें धीरे धीरे शांत हो रही हैं, उनमें अब कोई बेचैनी नहीं है, कोई आकुलता नहीं है, क्योंकि अब वे अपने घर आ गई हैं जहां उन्हें पूरा होना है। अब वे अपने स्रोत में मिल गई हैं जहां से वे उत्पन्न हुई थीं। अब वे शांत हो गई हैं, क्योंकि अब वे जान गई हैं जो वे चाहती थीं वो यहां है, यही है, बस यही है। और अब उन्हें किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं रही।
यही तो पलटू कह रहे हैं। पलटू दीवाल कह कहा मत को झांकन जाए। पलटू कहते हैं ये दीवाल बड़ी अद्भुत है। ये दीवाल ऐसी है कि जो इसके उस पार झांकता है वो अपने आप को भूल जाता है, अपनी सारी उम्मीदें भूल जाता है, अपना सारा संसार भूल जाता है और उस पार चला जाता है। और वहां पहुंचकर उसे पता चलता है यही तो सच्चाई है, यही तो सत्य है। और फिर वो वापस नहीं लौटता, क्योंकि वहां से लौटने का कोई कारण नहीं रहता, कोई मोह नहीं रहता, कोई आकर्षण नहीं रहता। ये दीवाल तुम्हारे भीतर है, ये ध्यान की दीवाल है, ये चेतना की दीवाल है, ये जागृति की दीवाल है। एक बार जब तुम इस दीवाल पर चढ़ते हो और उस पार झांकते हो तो तुम देखते हो वहां वही है, वही प्रियतम है, वही परमात्मा है जिसे तुम सदा से ढूंढ रहे थे। और फिर तुम कूद पड़ते हो, तुम अपने आप को उसमें विसर्जित कर देते हो। अपनी सारी उम्मीदें, सारी आशाएं, सारी तमन्नाएं, सारा अहंकार, सारी पहचान, सब कुछ वहीं छोड़ देते हो और फिर तुम उसके हो जाते हो और वो तुम्हारा हो जाता है। यही तो मैं तुमसे कह रहा हूं। अपनी उम्मीदों को उस दीवाल के पार ले जाओ, उन्हें उसके सामने रखो जो सत्य है, उन्हें उसके चरणों में अर्पित करो जो शाश्वत है, उन्हें उसके हृदय में समर्पित करो जो अनंत है। और फिर देखो तुम्हारी उम्मीदें मिटती नहीं, वे पूर्ण हो जाती, वे क्षीण नहीं होती, वे विस्तारित हो जाती, वे सीमित नहीं रहती, वे असीम हो जाती। वे अब तुम्हारी उम्मीदें नहीं रहती, वे उसकी इच्छा हो जाती, उसकी लीला हो जाती, उसका खेल हो जाती। और उस खेल में, उस लीला में, उस नृत्य में तुम स्वयं खो जाते हो और सब कुछ पा लेते हो। यही तो बुद्ध ने कहा, जो अपने आप को खो देता है वही पाता है। यही तो कृष्ण ने कहा, सब कुछ मुझे अर्पण कर दो और मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। यही तो ईसा ने कहा, जो अपना जीवन खोता है वही उसे पाता है। यही सारे संतों, सारे भक्तों, सारे प्रेमियों का संदेश है। अपनी उम्मीदों को, अपनी आशाओं को, अपनी तमन्नाओं को उस परम सत्य के हाथों में सौंप दो और फिर निडर हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ। फिर कोई डर नहीं रहता, न मृत्यु का डर, न जीवन का डर, न विफलता का डर, न सफलता का डर। फिर तो सब कुछ उसकी कृपा है, सब कुछ उसका वरदान है, सब कुछ उसका प्रसाद है। तब तुम जीवन को जीते हो लेकिन उसमें कोई आसक्ति नहीं होती। तब तुम संसार में रहते हो लेकिन संसार तुम्हें छू नहीं पाता। तब तुम प्रेम करते हो लेकिन प्रेम में कोई बंधन नहीं होता। तब तुम सब कुछ करते हो लेकिन कुछ भी नहीं करते, क्योंकि करता तो वो है, तुम तो केवल एक निमित्त हो, एक माध्यम हो, एक नली हो जिससे उसकी ऊर्जा बहती है। यही तो मैं तुम्हें देना चाहता हूं, ये दृष्टि, ये समझ, ये बोध कि तुम्हारी उम्मीदें कोई पाप नहीं, वे कोई दुख का कारण नहीं है, वे तो तुम्हारे ईश्वरत्व की पहचान है, वे तो तुम्हारे दिव्य अस्तित्व के प्रमाण हैं, वे तो तुम्हारी उस सच्चाई के दर्शन हैं जो तुमसे कहती है तू भीख मांगने वाला नहीं है, तू राजा है। तू भटकने वाला नहीं है, तू घर पहुंचने वाला है। तू छाया का पीछा करने वाला नहीं है, तू सत्य को पाने वाला है। इसलिए प्रेमियों, अपनी उम्मीदों की ओर इस नई दृष्टि से देखो, उन्हें एक नई दिशा दो, उन्हें भीतर अपनी आत्मा के केंद्र में परमात्मा के चरणों में ले आओ और फिर देखो तुम्हारा जीवन बदल जाता है। फिर देखो तुम्हारा दुख समाप्त हो जाता है। फिर देखो तुम्हारी सारी उम्मीदें जो कभी तुम्हें रुलाती थी अब तुम्हें हंसाती हैं, क्योंकि अब वे पूरी हो गई हैं। सबसे बड़ी उम्मीद, सबसे गहरी उम्मीद, सबसे अंतिम उम्मीद परमात्मा को पाने की, स्वयं को पाने की, सत्य को पाने की। और जब ये उम्मीद पूरी हो जाती है तो बाकी सारी उम्मीदें अपने आप पूरी हो जाती हैं, क्योंकि बाकी सब कुछ इसी का अंग है, इसी का हिस्सा है, इसी का प्रकाश है। यही तो पलटू ने कहा, पलटू ऋतु भरी खेली ले फिर पछतावई अंत। इस वसंत ऋतु को
इस जीवन ऋतु को भरपूर जियो, नाचो, गाओ, उत्सव मनाओ। लेकिन ये नाच, ये गीत, ये उत्सव उसी के नाम हो, उसी के लिए हो, उसी को समर्पित हो। और जब ये सब उसी को समर्पित हो जाता है तो फिर कोई पछतावा नहीं रहता, कोई पीछे मुड़कर देखना नहीं रहता, कोई अफसोस नहीं रहता, क्योंकि तुमने जीवन को सही तरीके से, पूर्ण तरीके से, सार्थक तरीके से जिया है। तुमने उस वसंत को, उस जीवन को, उस अवसर को सही अर्थ दिया है। और जब तुम इस अवस्था में पहुंच जाते हो तो तुम्हारी उम्मीदें न केवल तुम्हारे लिए बल्कि सारी सृष्टि के लिए एक वरदान बन जाती हैं। क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर परमात्मा को पा लेता है उसके आसपास का वातावरण ही बदल जाता है। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक आ जाती है जो दूसरों को भी प्रकाशित कर देती है। उसके शब्दों में एक ऐसी मिठास आ जाती है जो दूसरों के जीवन में भी मिठास घोल देती है। उसके स्पर्श में एक ऐसी ऊर्जा आ जाती है जो दूसरों की पीड़ा को, दूसरों के दुख को, दूसरों की बेचैनी को शांत कर देती है। इसलिए प्रेमियों, ये केवल तुम्हारी व्यक्तिगत मुक्ति नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड की मुक्ति है। जब तुम अपनी उम्मीदों को सही दिशा देते हो तो तुम सिर्फ अपने आप को ही नहीं बदलते, तुम पूरी सृष्टि को बदल देते हो। क्योंकि तुम्हारे भीतर जो परमात्मा जागता है वही परमात्मा सारी सृष्टि में जाग जाता है। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश जलता है वही प्रकाश हर जगह फैल जाता है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम पलता है वही प्रेम सबके हृदयों में प्रवाहित हो जाता है। यही तो मैं चाहता हूं कि तुम अपनी उम्मीदों का सदुपयोग करो, उन्हें व्यर्थ मत करो। उन उम्मीदों को जो तुम्हें निराशा में डुबो रही थी, आनंद का साधन बना लो। उन आशाओं को जो तुम्हें रुला रही थी, हंसने का आधार बना लो। उन आकांक्षाओं को जो तुम्हें बेचैन कर रही थी, शांति का केंद्र बना लो। और यह संभव है, यह तुम्हारे लिए संभव है क्योंकि तुम मनुष्य हो। यह संभव है क्योंकि तुम में परमात्मा का अंश है। यह संभव है क्योंकि तुम उसी की संतान हो, उसी की किरण हो, उसी की लहर हो। तुम स्वयं उसी का एक अंग हो। इसलिए उससे संबंध बनाना, उससे जुड़ना, उसके साथ एक होना, यह तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह कोई बाहरी चीज नहीं है जो तुम्हें कमानी पड़े। यह तुम्हारी अंतरतम प्रकृति है जो बस प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही है। जिस प्रकार एक बीज अपने भीतर पूरा वृक्ष छिपाए रखता है, उसी प्रकार तुम अपने भीतर पूरा ब्रह्मांड छिपाए हुए हो। जिस प्रकार एक बीज को केवल मिट्टी की, पानी की, धूप की आवश्यकता होती है ताकि वो वृक्ष बन सके, उसी प्रकार तुम्हें केवल एक छोटी सी आवश्यकता है, अपनी उम्मीदों को सही दिशा देने की। बस इतना ही। एक बीज को अगर तुम गलत जगह बोओगे, चट्टान पर, तो वो कभी वृक्ष नहीं बनेगा। वो बीज रहेगा, मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर तुम उसे सही मिट्टी में, सही परिस्थितियों में बोओगे तो वो अंकुरित होगा, बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा, एक विशाल वृक्ष बनेगा जो छाया देगा, फल देगा, फूल देगा और हजारों बीजों को जन्म देगा। तुम्हारी उम्मीदें भी वैसे ही बीज हैं। तुम उन्हें किस मिट्टी में बो रहे हो? अगर तुम उन्हें संसार की मिट्टी में बो रहे हो तो वे मर जाएंगी, सूख जाएंगी, निराशा में परिणत हो जाएंगी। अगर तुम उन्हें परमात्मा की मिट्टी में बोओगे, उसकी भक्ति में, उसके प्रेम में, उसके स्मरण में, तो वे अंकुरित होंगी, एक विशाल वृक्ष बनेंगी जो अमृत फल देगी, जो शाश्वत छाया देगी, जो अनंत फूल खिलाएगी। यही चुनाव तुम्हें करना है, हर क्षण, हर पल, हर सांस में। तुम चुन सकते हो कि तुम अपनी उम्मीदों को संसार की चट्टानों पर बोओगे और वे टूटेंगी, बिखरेंगी, मिट जाएंगी, या तुम उन्हें परमात्मा की उपजाऊ अनंत अक्षय भूमि में बोओगे और वे बढ़ेंगी, फलेंगी और तुम्हें वो देंगी जो तुम सदा से चाहते थे। मैं तुमसे कहता हूं, ये चुनाव अभी करो, इस क्षण करो, इस सांस में करो, क्योंकि कल बहुत देर हो सकती है, क्योंकि ये वसंत चला जा रहा है, क्योंकि ये जीवन तालाब सूख रहा है, क्योंकि ये मछली, ये तुम्हारी आत्मा दुखी हो रही है,
मलिन हो रही है। इससे पहले कि सब कुछ समाप्त हो जाए, इससे पहले कि ये हंस उड़ जाए, इससे पहले कि ये कमल कुम्हला जाए, अपनी उम्मीदों को सही दिशा दे दो। और जब तुम ये चुनाव कर लोगे तब तुम जानोगे तुम्हारी उम्मीदें कभी निरर्थक नहीं थीं। वे तो उस परम सत्य की ओर ले जाने वाली सीढ़ियां थीं, वे तो उस परम प्रेम की ओर ले जाने वाले मार्ग थे, वे तो उस परम आनंद की ओर ले जाने वाले संकेत थे। उन्हीं उम्मीदों ने तुम्हें यहां लाया है, इस क्षण, इस बिंदु पर जहां तुम सोच सकते हो, समझ सकते हो और फिर एक नई दिशा में जा सकते हो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपनी उम्मीदों का सम्मान करो, उन्हें क्षुद्र मत समझो, उन्हें व्यर्थ मत समझो। वे तुम्हारे भीतर की दिव्य आवाज है, वे तुम्हारे भीतर के परमात्मा की पुकार है। वे तुम्हें बुला रहे हैं, घर लौट आओ, प्रियतम की बाहों में आ जाओ, शाश्वत आनंद में समा जाओ। इसे सुनो, इसे पहचानो, इसे अपनाओ। और जब तुम इसे अपना लोगे तब तुम देखोगे तुम्हारी सारी उम्मीदें जो कभी तुम्हें भटकाती थीं अब तुम्हें मार्ग दिखाती हैं, जो कभी तुम्हें दुखी करती थीं अब तुम्हें आनंदित करती हैं, जो कभी तुम्हें सीमित करती थीं अब तुम्हें असीमित कर देती हैं। वे अब तुम्हारी उम्मीदें नहीं रहती, वे तुम्हारा प्रेम बन जाती हैं, तुम्हारी प्रार्थना बन जाती हैं, तुम्हारा जीवन बन जाती हैं। और यही जीवन उम्मीदों से भरा, प्रेम से भरा, प्रार्थना से भरा, परमात्मा से भरा, यही सच्चा जीवन है। यही वो जीवन है जिसके लिए तुम पैदा हुए हो, यही वो जीवन है जिसे तुमने खोजा है, यही वो जीवन है जो तुम्हें सदा मिलना चाहिए। इसलिए प्रेमियों, उठो, जागो और अपनी उम्मीदों को लेकर उस परम सत्य की ओर बढ़ो। जो तुम अब तक बाहर ढूंढ रहे थे वो भीतर है, जो तुम दूसरों में खोज रहे थे वो स्वयं में है, जो तुम संसार में पाना चाहते थे वो तुम्हारी आत्मा में है। बस एक बार भीतर देखो और तुम पाओगे। बस एक बार अपनी उम्मीदों को भीतर मोड़ो और तुम पाओगे। बस एक बार कहो, हे प्रभु, मैं तुझे चाहता हूं, मुझे तू मिल, और तुम पाओगे। और जब तुम पालोगे तब तुम जान जाओगे तुमने कभी कुछ खोया नहीं, तुमने सब कुछ पाया। तुमने कभी कुछ गंवाया नहीं, तुमने सब कुछ समेट लिया। तुम्हारी उम्मीदें, तुम्हारी आशाएं, तुम्हारी आकांक्षाएं, सब कुछ पूर्ण हो गया। और इस पूर्णता में, इस परिपूर्णता में तुम शांत हो जाते हो, तुम स्थिर हो जाते हो, तुम समाधिस्थ हो जाते हो। यही तो मैं चाहता हूं, तुम्हारी ये समाधि, तुम्हारी ये शांति, तुम्हारा ये आनंद, यही तो मैं तुम्हें देने आया हूं। ये संदेश, ये दृष्टि, ये मार्ग अब तुम पर है कि तुम इसे ग्रहण करो या नहीं, तुम इसे जियो या नहीं, तुम अपनी उम्मीदों को इस मार्ग पर लाओ या नहीं। लेकिन मैं जानता हूं तुम लाओगे, क्योंकि तुम्हारी आत्मा प्यासी है और यही प्यास तुम्हें इस मार्ग पर लाएगी। तुम्हारी बेचैनी ही तुम्हें मंजिल पर ले जाएगी, तुम्हारा दुख ही तुम्हें आनंद की ओर धकेलेगा, तुम्हारी उम्मीदें ही तुम्हें परमात्मा से मिलाएंगी। इसलिए निराश मत हो, अधीर मत हो, उदास मत हो। देख, तेरा मार्ग खुला है, तेरी मंजिल निकट है, तेरा प्रियतम बुला रहा है। बस एक कदम और तू पहुंच जाएगा। बस एक उम्मीद और वो पूरी हो जाएगी। बस एक प्रार्थना और वो सुन ली जाएगी। और जब वो सुन लेता है, जब वो मिल जाता है, जब वो समझ आता है, तो फिर उम्मीदें नहीं रहती, केवल उसका स्मरण रहता है, केवल उसका प्रेम रहता है, केवल उसका होना रहता है। और वही होना, वही प्रेम, वही स्मरण, यही मोक्ष है, यही मुक्ति है, यही परमानंद है। यही मैं तुम्हें देना चाहता हूं, ये परमानंद। यही मेरी प्रार्थना है तुम्हारे लिए, कि तुम अपनी उम्मीदों को सही दिशा दो और उस परमानंद को प्राप्त करो जो तुम्हारा है, जो तुम्हारे लिए है, जो तुम्हारे भीतर है। शांति, शांति, शांति।